नमस्ते, सुस्वागतम, प्रणाम। प्रकाश तथा प्रकार के प्रति निष्ठावान रहो। टॉपिक है आलोचना की आज का एक क्वेश्चन आंसर की भांति श्री अरविंदो जी ने जो लिखा था, जो क्वेश्चन का आंसर जो मिला था, इसी का जिस्ट सार कथा सार मर्म वही है। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, जब मैं प्रकाश तथा पुकार के बारे में बोलता हूँ, मैं अतीत का जो किसी गलती, किसी भूल, इसी का बारे में नहीं बोलता हूँ। यू हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग, ये गलती का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो किसी का बारे में बोल रहा हूँ। सभी संकट आने पर, संकटों और प्रहारों पर भगवत पुकार के महान आवश्यकता के ऊपर जोर दे रहा है। संकट तो आता है, दैट डिफिकल्टीज आर देयर। संकट के काल में कैसे भगवान को पुकारते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे पानी का अंदर जो हस्तियों का पुकार, भगवान बचा लेते हैं। वही क्रोकोडाइल, इसको काट के, सर काट के हस्तियों को बचा देते हैं। फिर जंगल में एक दूसरा कहानी का याद वो जरूर तो आप आया होगा, जो हिरन चारों तरफ घिरा तो हुआ है, शिकारी तो खड़ा है, जाल तो बिछा हुआ है, शिकारी कुत्ता तो वो सामने खड़ा हुए हैं, और चारों तरफ देखो जैसे अग्नि संजोग हुआ है। इसी टाइम में शाम आसमान को देखो, बारिश का शुरुआत, इसी का अंदर वो पुकारते हैं। मिल गया सहायता, सब कुछ बंधन, सब कुछ जो संकट, सब कुछ टल गया, आराम से वो निकल जाती है। फिर संकट के बारे में सोचिए। वस्त्र हरण, द्रौपदी पुकारते हैं, मुझे कोटि वस्त्र दीजिए, मेरा लज्जा निवारण कीजिए, क्योंकि मेरा पति हो, मेरा ससुर, जो भी इधर है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। मिल गया, सहायता मिल गया। तो जब भागवत पुकार की, जब आपको किसी संकट और प्रहारों के में भगवान के पुकार का महान आवश्यकता होता है, यही टाइम में, उसी वक्त में पुकार की जरूरत है। उस टाइम में अंधेरा चारों तरफ घिरा हुआ है, प्रकाश की आवश्यकता है। चारों तरफ जहाँ देखिए संकट और प्रहार चल रहा है, उसी टाइम में आपको पुकारना पड़ेगा, दिल से पुकारना पड़ेगा, जागरूकता के साथ पुकारना पड़ेगा, और सचेतना के साथ पुकारना पड़ेगा। प्रभु, ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड। एक बार हो गया सिंसियर, निष्ठायुक्त प्रार्थना, इसका जरूर ग्रांट किया जाए, मिल जाता है आंसर। ईच कॉल इज आंसर। जो कॉल, आह्वान, पुकार, इसको प्रत्युत्तर तो जरूर मिलता है। तो क्या होता है यह कि तुम्हें सभी गलत सुझावों, आवेशों और प्रलोभन की सावधानी के साथ बचना चाहिए। बहुत कुछ आएगा आपके पास जब आप इसी मार्ग में आप निकल पड़े हो, तो बहुत कुछ आएगा। लेकिन आपको कैसे बचना चाहिए? दे विल अल्यूर यू। प्रलोभन तो जरूर आएगा, सावधानी से बचना। कहाँ से? गलत सुझाव, रॉन्ग एडवाइस, आवेशों, इमोशन, इसके पास इधर उधर आप हो रहे हो, प्रलोभन, अल्यूरमेंट, ये सारे से बच के रहना चाहिए। सत्य का दामन थामे रहना चाहिए। कभी किसी हालत में, परिस्थितियां जो भी हो जाए, स्थिति जो भी आपको जहाँ भी खींच ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही बात करना, सत्य के दामन थामे रहना चाहिए, और प्रकाश की आदेशात्मक संकेत का पालन करना चाहिए। जो प्रकाश, इसका संकेत जरूर आता है, इंडिकेशन यू मस्ट बी गेटिंग, संकेत तो मिलता है, और यह संकेत को जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो कोई नहीं है, इसीलिए तो संकट आया है। और संकट आता है तो सारे को निकाल के, अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस गया, तो इसी का पास अगर इसका पिताजी होता और कृष्ण जी इसका मामा जी अगर होते, तो यह संकट क्यों आता?
कैसे इसको पालन करना, कैसे इंडिकेशन होगा? अगर इसी वक्त इसी दिन अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह के अंदर अंदर नहीं जाता, नहीं फंसता, तो मान लीजिए महाभारत युद्ध तो खत्म हो गया होता और युद्ध का कोई ज़रूरत नहीं होता, 18 दिन का कोई ज़रूरत नहीं होता। जो आता है मैं ज़रूर जाऊंगा। अंदर जाने का विद्या मुझे मालूम है। पिताजी और माताजी जो बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा माँ की जटर से थोड़ा थोड़ा सुन लिया था, लेकिन आने का वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि माँ सो गए थे। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन, वही तो, दैट वाज द प्री प्लान, क्योंकि अभिमन्यु को अभिमन्यु बनना था, कोई ऑर्डिनरी योद्धा बनना नहीं था। इसीलिए तो इतिहास के पन्ना छूने के लिए, पृष्ठामंडन करने के लिए तो अभिमन्यु बन के आए थे। सभी शंकाओं और समस्त उदासी के जो सामने निरंतर दोहराते रहना चाहिए, यही बोलने चाहिए। आपके पास दो चीज आएगा, शंका और समस्त उदासी। उदास जब हो जाते हैं, जो उदासी आते हैं, जो शंका आते हैं, तो वही का बोलना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, आई बिलोंग टू द गॉड। मैं भगवान का हूँ और मैं असफल हो नहीं सकता। पहला वाला, मैं भगवान का हूँ, असफल हो नहीं सकता। अशुद्धता तथा अयोग्यता ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि भगवान की संतान में हूँ। मेरा पास प्रकाश है, मेरा पास सत्य है, मेरा पास साहस है, तो मेरा पास ये दोनों आएंगे नहीं। अशुद्धता और अयोग्यता सभी सुझावों को बोल देना चाहिए। तो दे विल बी अल्यूरिंग, दे विल बी डिरेलिंग। आपको तो जरूर ये सुझाव देंगे कि ये करो, वो करो, ये आओ, ये हो, उधर जाओ, इधर जाओ, क्योंकि ये तो चाहते हैं आप डिरेल हो जाए, खुद आप फंस जाए, चक्रव्यूह में आप फंस जाए। लेकिन इसको बोलना चाहिए, भगवान के द्वारा चुना हुआ मैं, भगवान के द्वारा चुना हुआ मैं अमरता का बालक हूँ। आई बिलोंग टू इमोर्टैलिटी। अमरता का बालक हूँ और चुना हुआ हूँ भगवान से। मुझे बस अपने तथा उनके प्रति सच्चा रहना चाहिए, सच्चा रहना है बस। आई एम एन इमोर्टल चाइल्ड चूजन बाय द गॉड। भगवान का द्वारा चुना हुआ मैं अमरता का बालक हूँ। मुझे बस अपने तथा उनके प्रति सच्चा होने चाहिए। पर टू मी एंड टू हिम नथिंग एल्स। भगवान के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं जाता, कुछ सुनाई नहीं देता। भगवान के प्रति मैं तो अनुरक्त हूँ और मैं अपने ही प्रति, ये दोनों को, भगवान को और मुझे को छोड़ के मैं किसी का प्रलोभन में वशीभूत होने वाला नहीं हूँ। विजय तो ये अगर आ गया तो विजय सुनिश्चित है, विक्ट्री इज अल्टीमेटली सर्टन। इसके बाद फिर आते हैं, अगर मैं गिर भी गया तो, सामना करते करते गिर भी गया तो फिर भी निश्चित ये है कि उठकर खड़ा रहूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, वही हो जाऊंगा। गिर गया तो भी फिर भी मैं खड़ा हो जाऊंगा उठकर। ये मेरा दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। मैं तो भगवान का द्वारा चुना हुआ बालक हूँ, अमर बालक हूँ। मेरा विजय तो निश्चित है, सुनिश्चित, विजय सुनिश्चित है। अगर गिर गया तो फिर ये निश्चित है कि मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। सभी कामनाओं को, डिजायर्स, सभी कामनाओं को खदड़ कर दो, निकाल दो, भेज दो, भगाओ, खदड़ दो, और किसी भी अच्छे आदेश के पीछे मत चलो। किसी आदर्श के पीछे नहीं। भगवान भगवान भगवान, मैं भगवान का हूँ, अमर वक्ता हूँ, अमर बालक हूँ। भगवान ने मुझे चुना है। मैं भगवान के द्वारा चुना हुआ अमर बालक हूँ। विजय सुनिश्चित है। अगर गिर जाऊंगा तो फिर उतर जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, ये सुनिश्चित है, मैं जानता हूँ। तो पीछे मत करो, मत चलो। आदर्श, किसी अच्छे आदर्श के पीछे मत चलो। जिसी को आप आदर्श मानते हैं वो मन का सोच है। मन हर वक्त हमको कंफ्यूज करता है, इधर उधर खींचता है। तो मत चलो, और उसी से भी बोल दो। अगर ये आता है इसी का भी बोल दो। क्या बोलना चाहिए? यही उच्चतम है,
यही परम सत्य है जो मेरा अंतरात्मा की को संतुष्ट कर सकता है। और जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, यही है उच्चतम है, यही उच्चतम है, यही वो परम सत्य है जो मेरा अंदर की अंतरात्मा को संतुष्ट कर सकता है। मार्ग को सभी अग्नि परीक्षाओं के पार करता हुआ, ये जो मार्ग, मैं जिस मार्ग में चलता हूँ, अग्नि परीक्षा तो आएंगे ही आएंगे, और ये कसौटी के द्वारा उतरता हुआ मैं दिव्य यात्रा के अंत तक जाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुका नहीं जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना ही है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जो उच्चतम है, जो परम सत्य है, मेरी अंदर की अंतरात्मा को संतुष्ट कर सकता है, और करता ही है। जो वैभूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, मैं छोटी चीज में सुखी नहीं रह सकता, मुझे जाना है। मेरा पूर्वाभास, मेरा अंतरात्मा है जो वो जो उच्चतम है, द हाईएस्ट एंड द परम सत्य, इसी के पास में संतुष्ट होता है। और ये जो अग्नि परीक्षा चलता है, ये सभी अग्नि परीक्षाओं में उतर जाऊंगा, पास कर जाऊंगा, अतिक्रम कर जाऊंगा, और जितना कसौटियां हैं, इसी को उतरता हुआ मैं दिव्य यात्रा के अंत तक जाऊंगा, बीच में रुकूंगा नहीं। प्रकाश तथा पुकार के प्रति निष्ठावान बने रहो, वही बोलने का तात्पर्य है प्रभु का। तो मैं जरूर जाऊंगा। पहला वाला क्या आया, जो जिसने हमने सुना, जो हमने अब तक देखा, क्या देखा, ये तो बीच में राहों में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो आएंगे, कभी बहुत कुछ संकट आएंगे। ये संकटों से, जब संकट समय में भगवान की पुकार कर लेना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसको बता देना, मैं भगवान का हूँ, मैं असफल नहीं होऊंगा। अशुद्धता और अयोग्यता के जो सभी सुझाव, इसमें मत पढ़िए, मत सुनिए। फिर आइए, दोबारा क्या बोलते हैं, भगवान का द्वारा चुना हुआ मैं अमरता का बालक हूँ। विजय सुनिश्चित है, अगर गिर जाऊंगा तो फिर भी उठ के चलना शुरू कर दूंगा, और बाद में फिर होगा क्या, जो वैभूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो बड़ा है, जो विशाल है, जो अंतरात्मा, इसमें तो अंतरात्मा संतुष्ट है, मैं छोटा में संतुष्ट नहीं होऊंगा। और ये अग्नि परीक्षा जो मेरा पास आशा है, अर्डेल, इसमें जरूर निकल के ऊपर जाऊंगा, ये निश्चंदेह है। वही है तो निष्ठावान, निष्ठा के साथ, यू मस्ट बी सिंसियर। जो अगर सिंसियर एस्पिरेशन है तो आप जरूर जाएंगे, मैं जरूर जाऊंगा। मन और चैत्य के लिए हम हमेशा क्या करना चाहिए, स्पृहा करना चाहिए। सच्ची चेतना तथा अनुभूति के से भरे रहे। तो क्या होने चाहिए, फास्ट, द इनिशियल, पहला वाला जो नीडफुल आवश्यकता, वही है, स्पृहा करो। दूसरा बात क्या है, सच्ची चेतना और अनुभूति के साथ भरे रहो। तुम्हें विशेष रूप में क्या करना चाहिए, अचंचलता, नीरवता, शांत श्रद्धा और स्थिरता में बढ़ना चाहिए। बढ़ते हुए विस्तार, अधिकतम ज्ञान, गंभीर तथा प्रगाढ़, लेकिन साथ ही शांत भक्ति को अभिप्सा करने चाहिए। मैं जरूर जाऊंगा, एस्पिरेशन मस्ट बी देयर, मैं जरूर जाऊंगा। इसके साथ क्या क्या चाहिए, अचंचलता, नीरवता, शांत श्रद्धा और स्थिरता से बढ़ते हुए विस्तार, अधिकाधिक ज्ञान, गंभीर तथा प्रगाढ़, लेकिन साथ हो तो शांत शक्ति में अभिप्सा करने चाहिए। दैट एस्पिरेशन मस्ट बी देयर विथ ऑल दिस। अपने परिवेश तथा विरोधों से परेशान मत होइए, ये तो आएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो होगा, वो तो गड़बड़ करेंगे, बट डोंट गेट डिप्रेस्ड, परेशान मत होना। क्या बोलते हैं, बहुत ऐसे अवस्थाएं की तरफ अग्नि परीक्षा के रूप में तुम पर जो थोप दी जाती, कुछ ना कुछ तो अग्नि परीक्षा तो आएगा, इसका सामना करना है, इसमें उभर जाना है, उस पर विजय प्राप्त करना है। और परिस्थितियां अपने आप को आंतरिक रूप में क्या बोलते हैं, विशुद्ध किए बिना शांत और अचंचल बने अचंचल बनना, शांत, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, शांत रहना, अचंचल रहना, भरपूर ये अगर हो गया तो आपको भरपूर सहायता जरूर मिल जाएगी। और एक बार सहायता मिल गया तो योग मार्ग में आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे और जाएंगे। किसी भी कठिनाइयाँ
बाह्य कठिनाइयों से घिरा हुआ इस दुनिया, इस जीवन, जरूर कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़ेगा और करती है और करता ही रहेगा। उनका सामना करने के लिए साधकों की अचंचल तथा दृढ़ बल विकसित करना होगा। एक ही चीज़ हमारा पास, ये बिल्कुल सही सलामत आप देख सकते हैं। जिस दुनिया में, जिस जीवन हम बिता रहे हैं, ये जीवन एक इतना आसान सा जीवन नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं इट इज़ ए डेंजरस वर्ल्ड, भयंकर पृथ्वी। तो इसी में हर वक्त कुछ ना कुछ तो समस्याएं आएंगे, अग्नि परीक्षा तो आएंगे। इसको सामना किए बिना आप तो जा नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट। सुड़ंग की अंतिम अंत तक जाना पड़ेगा। इसी के बाद वो तो बीच में अंधेरा तो आएगा, सुड़ंग की अंदर अंधेरा ही अंधेरा। अगर ये सामना करके अतिक्रम कर जाओगे तो आलोक आएगा, रोशनी, प्रकाश तो जरूर आएगा। एट द एंड ऑफ द बैटल देयर इज विक्ट्री। युद्ध किया ही नहीं तो जीतेंगे कैसे, और विजय कैसे आएगा, और विजय नहीं तो सिंहासन मिलेगा कैसे, तो जाना ही पड़ेगा। तो सामने बहुत कुछ आएगा, इसको सामना करने के लिए दृढ़ बल का, शक्ति का आवश्यकता है, और ये शक्ति हमारे पास नहीं है। अनएडेड एफर्ट, अनएडेड पावर नहीं आता है तो हम इस तरह से सामने नहीं जा सकते। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा हमको प्रस्तुत होना चाहिए, प्रस्तुत रहना चाहिए। ये रही प्रस्तुति, अंतः प्रस्तुति और बाह्य प्रस्तुति। ये प्रस्तुति का साथ हमको डिटर्मिनेशन, विथ डिटर्मिनेशन मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे हाल बेहाल भी हो जाए, किसी भी हो जाए, लेकिन मुझे जाना है। ये जाने के लिए मैं हूँ, तो ज़रूर आपके पास कुछ ना कुछ सहायता आ जाएगा। लेकिन जो अल्यूरमेंट है, जो प्रलोभन है, जो आता है आपको डिरेल करने के लिए, राहों से हटाने के लिए, इसमें ये प्रलोभन को मत अपनाओ। इसको बोल दो कि मैं भगवान का हूँ और असफल कभी नहीं होऊंगा। भगवान का चुना हुआ मैं अमरता का बालक हूँ। मैं जरूर विजय सुनिश्चित है। अगर गिर जाऊंगा फिर उठूंगा और उठ के चलना शुरू कर दूंगा। चलते का नाम ही जिंदगी, चरई बती मुझे सामना ही जाना है। अगर ये अचंचल भाव आपका पास आ गया, ये निष्ठा आपका पास है, तो आप मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, विजय और सुनिश्चित। एक बात आपको याद रखना चाहिए, मेरा अंदर माँ की उपस्थिति है, परमानेंट इनहैबिटेंट। कृपा तो मेरा चारों तरफ है। माँ जी तो है मुझे उठा के एक इसी तरफ से उस तरफ लेने के लिए, और गाइडेंस तो हर वक्त मिलता है। बस मुझे यही करना है, थोड़ा आस्पृहा करना है, अपने को खोल देना है, और ये प्रयास में व्रती होना चाहिए। और ये अगर हो जाएगा तो अचंचलता मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, प्रशांत भाव मिल जाएगा, और मैं जरूर जाऊंगा। ये भाव रख के हमको जाना है। प्रकाश और पुकार के प्रति निष्ठावान बनने रही चाहिए, और बनना ही है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। धन्यवाद।